ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, सारे दुनिया भर में जितने लोग इस कथा को श्रवण करते हैं, हर एक को मैं कोटान कोट धन्यवाद देते हुए, और जितने फेसबुक व्हाट्सएप द्वारा मुझे प्रशंसा या कथा के बारे में कहते हैं, और ये माघ मास की जो वैशाख मास की पूजा भी पास भाई है, उसके बारे में बहुत से लोग दुनिया भर का, मॉरिशस में श्री प्रेमचंद बुझावन जी, कमला कुंजुल, सुनुक संजीव जी, आप लोग को कोटान धन्यवाद हैं। भारत देश से जयपुर से हमारे पूजा आनंद जी, राजस्थान से पंडित सुनील सक्या जी, अयोध्या से पंडित मथुरा जी, और जितने जितने लोग दुनिया भर से, मॉरिशस ऑस्ट्रेलिया से साधना जी, और जितने लोग हैं न्यूयॉर्क वगैरह, सूरीनाम देश से हमारे भाई रामब्रिज गंगाराम पांडे जी, आप लोग के हितार्थ ये वैशाख मास की कथा समाप्त भई, और आज से ज्येष्ठ मास की यानी अंतर्गत आने वाले व्रत एवं यानी कथाएं इस प्रकार से मैं आज से सेवन करने जा रहा हूँ। वैशाख मास के बाद में ज्येष्ठ मास आता है, और ज्येष्ठ मास की कथा जो है, पहली कथा जो है उसमें एका अचाली यानी अचला एकादशी। तो अचला एकादशी क्या है, इसको श्रवण करने के हम महती कृपा करें। ये जा करके ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष को एकादशी को अचला एकादशी कहा जाता है। ज्येष्ठ महीना जब आवे हैं, जो देश में कृष्ण पक्ष यानी अंधेरिया पक्ष के 11वां रोज, उस दिन के बोलल जा है ज्येष्ठ एकादशी। तो कृष्ण पक्ष माने अंधेरिया पक्ष, ई दिन अचला और एकादशी व्रत कहते हैं। इसे यार बहुत से लोग अपरा एकादशी के नाम से भी कहते हैं। अचला एकादशी को अपरा एकादशी भी कहते हैं, दो नाम से पुकारी जाती हैं। और यानी इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, परम निंदा, भूत योनि जैसे निष्कृत कर्मों का और छुटकारा मिल जाता है, तथा यानी कीर्ति पुण्य एवं यानी धन धान्य से यानी अभिवृद्धि होती है। कि जे लोग इसी पूजा को करें, एकादशी व्रत को ज्येष्ठ मास के, उनके भूत प्रेत हवा बयार जादू टोना जो चीज़ें सब मिल जाता है, और सुख शांति को कत मिलती हैं। कारण कि प्राचीन काल में यानी महिध्वज नामक धर्मात्मा राजा था। एक राजा रहा, उसका नाम रहा महिध्वज। और ये राजा जा करके विधि से विदंड बना, देखिए कि उसी छोटा भाई और ब्रजध्वज बड़ी ही क्रूर था। तनी गुस्सा सब ओकर भाई रहा, क्रूर ध्वज उतनी गुस्सा ही रहा। तनी जैसे रामचंद्र भगवान तनी मध्यम रहे, माँ लक्ष्मण तनी और घर में हो जात रही। तो ऐसे जा करके ब्रजध्वज उनका छोटा भाई फुर्ती गुस्सा याद रहे, और अधर्मी यानी अन्य अन्यायी था। तनी धर्म से विरुद्ध रहा और अन्याय बहुत करत रहा।
वह अपने बड़े भाई वे अपने बड़े भाई को अपना बैरी समझता था। आजकल भी हम लोग के दुनिया में कितने लोग हैं कि जा कर के बैरी समझे अपने भाई बहन के। और ख़ास करके ढेर जगह परिवार में जब देहांत हो जाता है तो भाई बहन आंदेल खातिन, पैसा चीज़ खातिन बहुत से कई जगह लड़ पड़ते हैं। ये बात मुझे पता है, मैं पंडित हूँ और घर घर की बातों की पता लगती हैं, तो कई घरों में ऐसी बात हो जाती हैं। मैंने इतना तक देखा है कि ये जाने हमारे रौ सेंटर यानी जो शमशान घाट है वहाँ लेक गिर गया, लोलो होकर चला गया, दीवार में लगा बम से, उसे जैसे जिंदा आदमी घुसते गए था घूमते जाते हैं। ऐसे जा कर के यहाँ कितना कितना चीज़ें हो जाते हैं। बंदूक गोली भी चल गई है परिवार में। तो इससे अज्ञानता हमारे जो है तो इसको हमें दूर करना चाहिए, कारण कि ज्ञानता ही से ज्ञान होती है, अच्छाई करने से अच्छा होती है। कितने लोग 5 बरिस पूजा पाठी करे हैं तो सोचे हैं बोले पंडित इतना दिन पूजा कर ले भी कोई फल न मिलल। तो ये बात को हम लोग अधीर मत हो। 5 साल क्या हैं, आज हमें 50 साल, भगवान 60-70 साल कर दिया और रोज़ आहार मिला खाने को, खा पी के अपने घर में जिया। और 5 साल खाली हम पूजा कर लिए, अभी भगवान तो क्या कर ली। भगवान सारी ज़िंदगी हमें दिया है। मैं यह चाहता हूँ कि हमें सब घर बनल रहे, गाड़ी मोटर रहे, बंगला रहे, कम करता रहे, नौकर चाकर रहे। ये कहाँ से मिलेगा? जो पुण्य आप ना करे रही तो ना मिली। जब पुण्य करे रही हो, धर्म के काम में आपने मन लगाने के चेष्टा करी हो, तभी तो मिलेगा, नहीं तो ना मिली। ऐसे जा कर के वो राजा के भाई अब बहुत से जा कर के अवसर पाकर अपने भाई राजा यानी महिध्वज का हत्या कर दी। एक रोज लड़ते लड़ते भाई से एक रोज अपने भाई महिध्वज को और जा कर के हत्या कर दीन, यानी जान मार दीन, हत्या कर दी। और उसके मृत शरीर को यानी जंगल में यानी पीपल के वृक्ष के नीचे यानी गाड़ दिया। जंगल में जाए के पीपल के वृक्ष रहा पेड़, उसके जड़ में जाके अपने भाई को गाड़ दिया। कोई को ये बात पता नहीं था। राजा की आत्मा पीपल पर वास करने लगी और आने जाने वालों को यानी सताने लगी। अब का जीव आत्मा ऊपर पेड़ पर जा कर के बैठ गई और जितना आदमी आवे जाए सबके सतावे लगिन। और वो क्या है जानते हो कि जब मृत्यु से 13 महीना तक प्रेत के बाधा रहे, कारण जीव आत्मा अभी वो अकाल मृत्यु से मरल रही का भाई माँ ढाड़े रहा तो पितृ लोग नहीं गए हैं। 13 महीना से 5 बरिस तक, 4 बरिस और आगे तो पितृ के बाधा रहता है। और पितृ के बाधा रहता है और 4 बरिस जो पास हो जाए मृत्यु हो के जौन आदमी के मृत्यु भइल हैं तो वो भूत के बाधा में बदल जाती हैं। और भूत के बाधा बदल जाई तो भैया जनियो फिर 2 नल से काम न चली, 3 नल से शुरू हुई। तो इतना भूत प्रेत हवा बयार जा कर के निकालने के लिए लोग कितना मेहनत कष्ट करते हैं। कोई बोले पंडित तू 1000 मंगलो, 2000 ढेर बा। हम कहा भैया जाओ, सस्ता वाला पंडित और हैं। 10 जगह सस्ता वाला हो ही है, 200 रुपया भर के 500 रुपया। लास्ट मोमेंट पर सब पैसा दोन है तो अनिरुद्ध पंडित लगे ही हैं। तो अनिरुद्ध पंडित कहे भैया जाओ कमाड़ी हुआ आ जाओ घर अपने, तो हर भूत प्रेत ना निकली। और कई लोग सोचे हैं कि आज पूजा करो बिहान में अच्छा हो जाए, ऐसे भी नहीं है। डॉक्टर भी स्पोती ये मारे हैं तो एक कहीं दाई या इंजेक्शन लगा दिया तो आप अच्छा नहीं हुए। तो वो जा करके उन्होंने अपने यानी तपोबल से प्रेत का उत्पात का कारण तथा उसके जीवन वृतांत को यानी समझ लिया। और जितना आदमी जाए दुनिया में रास्ता में सबके सतावे झंझट करे। तो ये सब बातें ज्येष्ठ महीना की
और जा करके एकादशी को होता है। और करुणा के जीवन वृतांत को समझ लिया। जब उसका जीवन वृतांत समझ गए तो ऋषि महोदक्ष ने प्रसन्न होकर प्रेत का पीपल के वृक्ष से उतार कर और परलोक विद्या को उपदेश में दिया। वो प्रेत के उतार के पेड़ पर से और दूसरे के दे हैं। यहाँ कई जने के भूत प्रेत बाधा लगे हैं और समझा के बता देला भैया आप हमरे लगे आए रहो, आपके दुख दर्द निकाली ला, आपके भाई बहन जो हुई हैं तो तोहरे लगे निकली तो ओकरे लगे चाह सके हैं। लेकिन सब लोग ये बात को नहीं समझते हैं कि भूत प्रेत जब निकालो, आज एक जने खाली जो आइन है उनके अगर कुछ भेद भूत के प्रेत के बाधा हो तो उनको निकाल दो तो वो ये तो अच्छे हो जाती हैं। तीसरे महीने दूसरा भाई नहीं बहन के पकड़ता है। और लेकिन एक दाएं बैठ के जितना भाई बहन है सब शांत में एक दाएं में कर दो तो वो चीज़ को कहीं स्थान दे दिया जाता है कि जाओ ऐसे जगह स्थान मिले। लेकिन यहाँ तो भाई बहन में सुमत ना है। आधा ही हॉलैंड रहता है, आधा सूरीनाम रहता है और जहाँ जहाँ रहते हैं इनमें सुमत नहीं है। और सुमत ना होने के कारण से अब बहुत से बाधाएँ आती हैं। तो आदरणीय हमारे भक्त प्राणियों, आप जितने लोग कहते हैं सब लोग जा कर के अंत में ऋषि ने अप्रेतत्व को मुक्ति कर पाने का लिए उसे अचल एकादशी व्रत को किया। अचल एकादशी व्रत को करे चाहिए कि जा करके वो जो प्रेत है अकाल मृत्यु से चाहे जे मरे, चाहे मैं आप, चाहे जे दुनिया के लोग मरे, कुछ रेजिंग से, पानी में बुड़ के, बंदूक दाग के, गाड़ी दुर्घटना से या कोई अकाल मृत्यु से मरे तो कहीं नहीं साबित है कि वो जीवात्मा पितृ लोग जाता है। वो यहीं पे रह के अब पूजा पाठी उनको नहीं दो तो तब तक या न सताता रहता है परिवार को और जाकर होता है। और अंत में प्रेत के जा कर के अच्छा स्थान को दिए, एकादशी को व्रत को कहा। और अचला एकादशी व्रत करने से राजा दिव्य शरीर धारण कर और स्वर्गलोक को चला गया। तो यहाँ कर दो तो जा करके दिव्य शरीर बोल जाए ओम 6 बार देही कि जो दिखाई मान नहीं है वैसी शरीर को बना करके और राजा चला जाता है। और वो आदमी को फिर जा करके और पितृलोक से स्वर्गलोक को चला जाता है। जब तक ना करियो तब तक ना हुई। आज मेरे मंदिर में यहाँ 2 जजमान हमारे बैठल हैं। ये दोनों जने के भूत प्रेत जब पकड़े हुई तो भैया लोग आप लोग तो सुन ही चुकले कथा क्या है। और अगले बार की कथा में हमें आप लोगों से व्रत सावित्री देवी का व्रत का कथा बताऊंगा। कहूँगा कि सावित्री देवी का व्रत क्या है। सावित्री आप जानते हैं कितने पवित्र हैं, उनके इतना शक्ति है सावित्री को कि प्रेत जा करके धर्मलोक में जमलोक से अपने पति के आत्मा छीन कर मांग कर जमराज से लेकर चले आई। तो आदरणीय आज की कथा यही तक था। अगले बार फिर आप लोगों से मिलूँगा। सारे दुनिया में मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, सूरीनाम, अमेरिका, सारे देशों में, इंडोनेशिया, जितने लोग हैं हर एक बड़ों को प्रणाम। छोटों का आपसे बात देते हुए आप लोग से विदाई आज के लिए ले रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम।